170वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब, पहली आयत से लेकर 35वीं आयत तक। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यसू की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं, तो देखो, दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो मरियम मगदलीनी और युवाना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि यसू आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम कलीपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यसू नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं। और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थीं, वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया,
اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمع ان کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔